आइए, आईएमपी मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम दशमलव संख्या डेसिमल नंबर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, देखते हैं। 3.75, 3.7, 3.751, 2.34, 4.5, इस प्रकार से कुछ दशमलव संख्या यहाँ लिखा गया है। इनमें आप देखेंगे तो पहला उदाहरण है जैसे 3.75। यहाँ दशमलव के बाद दो स्थान है 7, 5, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान है 7। 3.751 में दशमलव के बाद 3 स्थान है। 2.34 में दशमलव के बाद 2 स्थान है। 4.5 में दशमलव के बाद 1 स्थान है। हम देखते हैं कि कुछ दशमलव संख्या में दशमलव के बाद एक जैसा स्थान है। जैसे यहाँ पर 3.75, ये 2 स्थान है दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 2 स्थान यहाँ पर है। तो हम 3.75 और 2.34 इसको कहेंगे लाइक डेसिमल। क्या कहेंगे? लाइक डेसिमल। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3.7, दशमलव के बाद एक स्थान है, और 4.5, यहाँ भी दशमलव के बाद एक स्थान है। तो ये दोनों भी लाइक डेसिमल हो जाएंगे। तो लाइक डेसिमल अर्थात कि ऐसे दशमलव संख्या जिसमें दशमलव स्थान समान हो, अन्यथा वे अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इनमें से एक उदाहरण को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है, दशमलव संख्या 3.75। ठीक। तो किसी दशमलव संख्या को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स। यहाँ पर जैसे ध्यान देंगे ऐसे, तो इसका जो पहला भाग है उसको कहेंगे पूर्णांश। क्या कहा जाएगा? पूर्णांश या होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट कहेंगे, या इसको कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से। और दूसरा इसका जो भाग होता है दशमलव संख्या का, इसको हम कह सकते हैं डेसिमल पार्ट या अपूर्णांश। या इसको कहेंगे डेसिमल पार्ट। या इसको हम मेंटिसा भी कह सकते हैं। ऐसे तो किसी दशमलव संख्या के अपूर्णांश, ध्यान दीजिए, दशमलव संख्या के अपूर्णांश का भाग कौन सा हो गया? 0.75। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0.75, ये अपूर्णांश हुआ। और इस दशमलव संख्या के दशमलव के ठीक पहले जो स्थान रहता है उसको बोलते हैं पूर्णांश। जैसे यहाँ पर उदाहरण में पूर्णांश क्या है? 3। ठीक है। तो किसी भी दशमलव स्थान में, किसी भी दशमलव संख्या में पूर्णांश और अपूर्णांश के आधार पे उसके 2 भाग माने गए हैं, पूर्णांश और अपूर्णांश। के यहाँ पर उदाहरण आपने देखा है। उपरोक्त उदाहरण में ये 3 पूर्णांश है और ये अपूर्णांश क्या है? 0.75 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अपूर्णांश के आधार पर किसी दशमलव संख्या के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ आइए देखते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकार अपूर्णांश के आधार पे। ठीक है। तो अपूर्णांश के आधार पे किसी दशमलव संख्या के 2 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रकार यहाँ पर आता है
शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव अर्थात इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक। और दूसरा प्रकार जो होता है उसको कहा जाता है अशांत, अशांत दशमलव अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शांत दशमलव किसे कहेंगे, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा शांत दशमलव किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या या संख्याएं कह लीजिए जो P/Q अर्थात अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में हो, के रूप में हो। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं P/Q अंश बटे हर के रूप में हो और P/Q परस्पर सह अभाज्य रूप में हो तथा जिसके हर का गुणनखंड, जिसके हर अर्थात यहाँ कहेंगे Q का गुणनखंड 2 आए या 5 आए या 2 व 5 दोनों आए या दोनों हो कह सकते हैं ऐसे। ठीक है। अर्थात देखिए शांत दशमलव क्या होगा, ऐसी परिमेय संख्याएं जो P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में हो और P/Q परस्पर सह अभाज्य रूप में हो तथा जिसके हर Q का गुणनखंड 2 आए या 5 आए या 2 व 5 दोनों हो, तो ऐसी स्थिति में उसे शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में जैसे आइए देखते हैं P/Q अर्थात देखिए 1/, तो ये संख्या जो है P/Q अर्थात अंश बटा रूप में है और नीचे पर देखिए हर Q का मान यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है। अर्थात ये भी देखना है हमको कि P/Q के रूप में है कि नहीं, तो देखिए P/Q के रूप में है। दूसरा P/Q परस्पर सह अभाज्य है कह रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 और 2 सरल रूप में होना चाहिए। ठीक है। और किसी संख्या का भाग इन दोनों में एक साथ ना जाए, यानी परस्पर सह अभाज्य हो। और तीसरा स्थिति ये बनता है कि हर Q का गुणनखंड 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ पर देखिए हर में Q के स्थान पर क्या आया है, 2 आया है। तो ऐसी स्थिति में इस संख्या का दशमलव निरूपण अगर किया जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है 1/5, इसको भाग करके देखिए तो 0.2 आ रहा है। ठीक है। या यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो 1/10 देखिए, तो यहाँ पर देखिए Q का गुणनखंड अगर हम करें तो ये क्या आ रहा है, देखिए 10 का लिखेंगे 2 × 5 अर्थात 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो इसका भी दशमलव निरूपण अगर हम करना चाहेंगे तो इसका दशमलव निरूपण आ जाएगा 0.1। इस प्रकार से आया। तो ऐसी
संख्याओं का दशमलव निरूपण सदैव शांत होगा जिसके हर q का गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो आइए इस संबंध में और स्पष्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है उसको देखिए। आइए, तो ऐसी संख्याओं का दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार एक्सपेंशंस कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? शांत होता है। अर्थात एक निश्चित क्रम के बाद भाग की क्रिया पूरी हो जाती है और शेष फल शून्य बचता है। ठीक है, और एक इसमें कह सकते हैं नियम में कि एक निश्चित दशमलव स्थान तक एक निश्चित दशमलव स्थान तक भाग की क्रिया पूरी हो जाती है, अर्थात शेष शून्य प्राप्त होता है। ऐसे प्राप्त होता है, तो ऐसी सभी संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है वह शांत होगा। ठीक है, आइए अब हम एक दूसरे प्रकार अशांत नॉन टर्मिनेटिंग के लिए देखते हैं कि इसमें क्या होगा। आइए देखते हैं अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। तो अशांत दशमलव में परिभाषा में क्या दे सकते हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं जो p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में हो तथा जिसके हर का गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी हो, तो ऐसी दशमलव संख्या को हम अशांत दशमलव अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसके लिए आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, 1/3। यहाँ पर 1/3 अंश बटे हर के रूप में है। अंश में 1 है, हर में 3 है, अर्थात q के स्थान पे 3 है। ठीक है, और इसको अगर हम दशमलव निरूपण अगर हम करेंगे तो इसका दशमलव निरूपण तो आप जानते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हो जाएगा 0.333, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा ये, या इसको लिखते हैं 0.3 ऐसे। ठीक है ना। आइए देखते हैं कि 1 में 3 से भाग देने से भागफल क्या प्राप्त होता है। आइए इस भाग की क्रिया को देखिए। 3 से अगर भाग देंगे 1 में तो 0 12 में भाग जाएगा, ये आ गया 0, 1 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ दशमलव लगा के यहाँ पर 0 लिखे। अब यहाँ 10 हो गया भाज्य, तो 3 तिया 9, यहाँ घटाए तो 1 बचा, फिर यहाँ 0 लगाए
तो 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 10 में 9 घटा तो 1 बचा। तो इस प्रकार से हमने शुरुआत किया था, भाज्य क्या था 1, और बार बार शेषफल भी क्या जा रहा है 1, अर्थात भाग की क्रिया पूरी समाप्त नहीं होगी ऐसा प्रतीत होता है। ये 0.333 इस प्रकार से ये इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेगा। तो इसे हम किस रूप में लिखते हैं, तो 1/3 और बराबर यहाँ लिख देंगे 0.333, इस प्रकार ये अनंत तक चलेगा। ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 लिखेंगे और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, जिसको हम बोलते हैं आवर्त। ठीक है। जिस संख्या के ऊपर इस प्रकार छोटी डंडी लगा रहता है सरल रेखा, वो आवर्त पढ़ा जाता है और उस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है। ठीक है। आइए एक दूसरी संख्या 1/6 के लिए देखें। 1/6 यहाँ पर देखिए भाग की क्रिया किया गया है, 1 में 6 से भाग करेंगे तो भाग की क्रिया से स्पष्ट है कि यहाँ पर भाज्य प्रारंभ में 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हर बार प्रारंभ में यहाँ पर भागफल 1 आया है और उसके बाद फिर बार बार यहाँ पर भागफल 6 इस प्रकार आ रहा है और शेषफल क्या बच रहा है हर बार 4, अर्थात यह भी भाग की क्रिया पूरी नहीं होगी ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। और इसीलिए ये अशांत दशमलव होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं परिणाम के रूप में 0.1666, इस प्रकार ये आगे अनंत की ओर बढ़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 और 6 के ऊपर डंडी लगाएंगे ऐसे बाजू। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, तो 1 के ऊपर यहाँ पर आवर्त नहीं लगेगा। ठीक है। एक और संख्या है 1/7, तो 1/7 अर्थात 1 में 7 से अगर हम भाग करते हैं, इस भाग की क्रिया को देखिए आप लोग 1 में 7 से भाग करके देखेंगे, जैसे इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ देखते हैं 0.142857 और इसके बाद का अगला जो भागफल आएगा वह फिर से 1 प्राप्त होगा और उसके बाद फिर से जो भागफल आएगा वो 4 प्राप्त होगा। क्रमशः यही जो संख्या है इसकी पुनरावृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं भाज्य 1 है लेकिन अंत में फिर भागफल क्या आ गया 1 ही आया, शेषफल क्या आया है 1 आया है। तो इस प्रकार यह भी भाग की क्रिया पूरी नहीं होगी, तो ये अशांत दशमलव होगा। इसको आइए ऐसे लिखते हैं 0.142857 और ये आगे इस प्रकार बढ़ेगा। या इसको हम लिख सकते हैं 0.142857, इस पूरे के ऊपर ऐसे हम आवर्त लगा देंगे। ठीक है। तो आइए इस उदाहरण को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 1/3 को हम 0.3 लिखेंगे। इसी प्रकार उदाहरण 2 के लिए हम देखते हैं 1/6 को लिखेंगे कि 0.166 इस प्रकार से है, या इसको लिखेंगे 0.16 के ऊपर बार। आइए तीसरा एग्जाम्पल को भी यहाँ पर लिख लें। 1/7 के लिए क्या मिला था 0.142857, इसको हम पूरे को ऐसे आवर्त लगा देते हैं। तो इस प्रकार जो भी दशमलव संख्या रहेगा वो अशांत अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है। तो जिस परिमेय संख्या के हर में Q की जगह में 3 आए, ठीक है 3 आए, या कह सकते हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड अगर हो, जैसे यहाँ 6 में देखिए 2 × 3, 2 के साथ 3 भी आया है, तो ऐसी स्थिति में इनका जो भी दशमलव निरूपण होगा वह अशांत होगा। आइए अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव के बारे में देखते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। इनके भी दशमलव स्थान को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अशांत आवर्ती दशमलव अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 1/3
1/6, 1/7, इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अशांत आवर्ती दशमलव होता है, उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में। ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव में दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता, इसमें दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता। हमने पिछले बार कुछ उदाहरण देखा भी था, तो उसमें देखिए जैसे 1 में 3 का अगर हमने भाग किया था तो 0.333 इस प्रकार यहाँ पर ये अनंत की ओर गया था भागफल। तो इसमें दशमलव जो है ना, इसका प्रसार अंत कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। तो अर्थात कह सकते हैं कि इसमें भाग की क्रिया पूरी समाप्त नहीं होती है, शेष फल 0 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या बचती हो। ठीक है। आइए एक और देखते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव में दशमलव प्रसार का अंत नहीं है, साथ में इनमें पुनरावृत्त खंड होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/3, 1/3 यहाँ पर हमने भागफल क्या प्राप्त किया, 0.333। यहाँ 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 0, ये बार चिन्ह लगा के यहाँ 3 लिखा, तो बार 3, अर्थात ये पुनरावृत्त खंड हो गया। संख्या 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसको पुनरावृत्त खंड कहेंगे। आइए एक और देखते हैं। 1/6, 1/6 भागफल यहाँ क्या प्राप्त होता है, 0.1666। इस प्रकार ये अनंत की ओर अग्रसर है। तो इसको हम लिखते हैं 0.1, और 6 कई बार आ रहा है, उसके लिए हम 1/6 लिखेंगे, ऊपर में आवर्त लिखेंगे। तो ये पुनरावृत्त खंड है। ठीक है ना। 1/6 का दशमलव निरूपण हमने किया तो 0.1 बार 6 प्राप्त हुआ, जिसमें ये जो बार 6 है ये पुनरावृत्त खंड है। अर्थात हम अगर जैसे यहाँ पर देखिए 0.1666 है, यहाँ पर चाहेंगे क्या आएगा तो हम फिर बोल सकते 6 आएगा, उसके आगे क्या आएगा तो फिर बोल सकते 6 आएगा। मतलब पुनरावृत्त खंड से स्पष्ट हो जाता है कि भाग की जो क्रिया है वह आगे जो भागफल आने वाला है वो कौन सी संख्या है। यहाँ पर अब इसका दूसरा जो प्रकार है अशांत दशमलव का, तो वो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जो प्रायः जो अपरिमेय संख्याएं होती है वो सभी अशांत दशमलव निरूपण के अंतर्गत आता है। वर्गमूल 2 का मान जैसे 1.4142113, आगे कौन सी संख्या आएगी ये हम सीधे सीधे नहीं बता सकते जब तक कि भाग की क्रिया नहीं करते। ठीक है। वर्गमूल 3 का मान जैसे है 1.732058, लेकिन 8 के बाद आगे और क्या आएगा ये हम भाग की क्रिया के पश्चात ही बता सकते हैं, बिना भाग दिए हम इसको नहीं बता सकते। ठीक है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं उनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और आप अपरिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़े भी हैं कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें दशमलव निरूपण जो होता है तो दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता। यहाँ भी देखिए दशमलव प्रसार का कोई अंत दिखता नहीं है, यहाँ पर ये अनंत की ओर अग्रसर है। ठीक है। इसमें पुनरावृत्त खंड नहीं होता। ध्यान दीजिए अशांत आवर्ती में पुनरावृत्त खंड होता था। जैसे यहाँ पर देखिए बार 3 ये पुनरावृत्त खंड है, यहाँ पर 0.16 ये बार 1 है ना, 0.1 और बार 6, तो ये पुनरावृत्त खंड है। यहाँ भी देखिए 1/7 को ध्यान से 0.142857, तो ये बार लगा है, इसका मतलब ये है कि 7 के बाद अगला संख्या क्या आएगा तो 1 आएगा, फिर 1 के बाद क्या आएगा तो 4 आएगा, फिर 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। यानी ये जो संख्या है फिर से यहाँ पर क्या होगा, इनकी पुनरावृत्ति होगी। प्रायः जो अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में हम व्यक्त करते हैं। और एक और जैसे आता है पाई, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है
उसको हम पाई से दर्शाते हैं। यहाँ पर आता है वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास। तो ये जो दोनों का जो अनुपात है वो पाई से दर्शाया जाता है और सामान्यतः इसका मान 22/7 रखा गया लिया जाता है, परंतु यह एक लगभग मान है। ठीक है, यह क्या है, एक लगभग मान है। तो इसीलिए पाई को भी एक अपरिमेय संख्या कहा गया है।